बेटा आपका इसके बाद आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में देखिए आप क्या क्या होगा। एक इसके भी डायग्राम को आप समझिए। ये हमारा एक सेंट्रल डिवाइस है। इस सेंट्रल डिवाइस से हमारा पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है। यानी कि जो इसकी फॉर्म होगी वो स्टार की होगी। जैसे बस टोपोलॉजी की थी, आपने देखा कि ये मेन केबल थी और इस तरह से हमारे केबल सिस्टम कनेक्टेड थे और यहाँ पर टर्मिनेटर्स, लाइन टर्मिनेटर्स लगाए हुए थे हमने डाटा को रिमूव करने के लिए। लाइन टर्मिनेटर का यूज़ क्या था? डाटा को रिमूव करने के लिए हमने लाइन टर्मिनेटर्स लगाए हुए थे और जो डाटा था वो एक नोड से दूसरे नोड को पास होते हुए आता था। ठीक है ना। इसी तरह हमारा अब स्टार टोपोलॉजी आता है। स्टार टोपोलॉजी में हमारा क्या होगा कि एक जो सेंटर डिवाइस होगा, सेंटर डिवाइस में क्या हो सकता है, हमारा हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। हब और स्विच दोनों में से हो सकता है और ये इसकी जो फॉर्म होगी वो एक स्टार की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब इसका देखते हैं इसमें क्या होगा। यदि आपका अगर आपका ये अब पूरे इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, ये पूरा नेटवर्क किसके ऊपर डिपेंड है? एक सेंटर डिवाइस के ऊपर। जैसे हमारा एक मेन केबल के ऊपर बस में था, यहां पर एक सेंटर डिवाइस के ऊपर है। यदि हमारा सेंटर डिवाइस फेल हो जाता है तो होल नेटवर्क इज शट डाउन। पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। ठीक। अब इसकी जो फॉर्म होगी वो स्टार की होगी। अगर इसमें कोई भी सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, सपोज करो डंप हो जाता है, कोई भी एनीवेयर एनीवन कोई भी हमारा डंप हो जाता है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और यदि अगर हमें कोई नया सिस्टम इसमें के अंदर कोई नया सिस्टम ऐड करना है, कोई नया नोड ऐड करना है तो इजीली हम ऐड कर सकते हैं इसको। इस नेटवर्क में जो डाटा है वो एक नोड से दूसरे नोड पर होते हुए नहीं जाता, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से डाटा कहाँ जाएगा? सीधा हब पर। और हब से फिर कहाँ पर जाएगा? वो डाटा की फॉर्म लेके वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरे नेटवर्क पर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक डाटा जो है एक नोड से दूसरे नोड से पास होते हुए नहीं जाता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द चैनल नोड विच इज कॉल्ड द हब और स्विच। एक यानी कि ये स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सभी नोड एक दूसरे से सभी नोड किसी भी हब और स्विच से कनेक्टेड रहते हैं जिन्हें हम विच कॉल्ड इज हब और स्विच। द सेंटर नोड्स हब और स्विच। सेंटर नोड्स को क्या हो गया अभी बताया मैंने आपको, हब और स्विच हो सकते हैं। द सर्वर अदर नोड्स आर द क्लाइंट। ठीक। अब हमारा ये क्या है, ये मेन सर्वर हमारा क्या हो गया? हब ही हो गया और बाकी सब ये क्या हो गया? हमारे क्लाइंट, क्योंकि पूरा पूरा नेटवर्क किसके ऊपर डिपेंड है? हब के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी डाटा फ्रॉम द सोर्स नोड इज द फर्स्ट डिलीवर टू द हब एंड इज द ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन नोड। इट इज इजी टू ऐड और रिमूव नोड्स इन दिस टोपोलॉजी। यानी कि अगर कोई डाटा कोई भी नोट्स हमारा खराब हो जाता है तो हम उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको इजीली नोड से हटा सकते हैं, कि उस पोर्ट से हटा सकते हैं और नया सिस्टम हम ऐड कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई हमारे प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टार टोपोलॉजी गिवन द बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज डाटा डज नॉट पास थ्रू आउट द एवरी नोड्स विच अनलाइक बस टोपोलॉजी। देखिए अभी मैंने बताया था स्टार टोपोलॉजी है बेटर परफॉर्मेंस देता है क्योंकि डाटा जो है उसमें दो नोड्स के बीच में ट्रांसफर होते हुए नहीं आता है, अनलाइक द बस टोपोलॉजी की तरह। यानी कि सभी डाटा जो है सभी नोड से होते हुए ऐसे जा रहा है। इसमें क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कि अगर यहां से डाटा यहां पर जाना है तो ये नहीं कि वो डाटा इस तरह से घूम के जाएगा। वो क्या है, एक सेंटर डिवाइस के थ्रू, आपका जो सेंटर डिवाइस है आपका, यानी कि जो जिसको हमने सर्वर बनाया, इसके थ्रू वो डाटा दूसरे नोड के पास ट्रांसफर होगा। ये है। ठीक। आ जाओ फिर। सो इफ पर्टिकुलर वर्क स्टेशन और नोड गेट्स एन एरर देन द एंटायर नेटवर्क इज नॉट इफेक्टेड बट इट इज द सेंट्रल वर्क स्टेशन हब और स्विच गोज डाउन देन द एंटायर नेटवर्क इज द कोलैप्स। फिर आ जाइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसकी एडवांटेज है, इसकी एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज क्या होगी? इजी टू इंस्टॉल एंड मॉडिफाई, हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हब कैन बी अपग्रेड इजीली, यानी कि अगर हब आपका 20, अगर हमारा हब मान के चलो 24 पोर्ट का है, अगर हम उसे 32 पोर्ट का लगाना है या 64 पोर्ट का लगाना है तो हम इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक। इजी टू ट्रबल शूटिंग, क्यों इजी टू ट्रबल शूटिंग क्यों है? क्योंकि देखिए स्टार की फॉर्म में जब आपका ये बना हुआ है
तो जब आपके ये इस तरह से बना हुआ है, तो हम इसमें क्या है, अगर कोई भी नोड हमारा खराब हो जाता है तो सीधा हम, ये पोर्ट होते हैं इस तरह से हब में, उस पोर्ट से हम नेटवर्क को अलग कर सकते हैं और दूसरा इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इजी टू ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मीन्स होता है कि हम उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए नेटवर्क के अंदर तो इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम का इंडिविजुअल वायर होता है, हर एक सिस्टम का इंडिविजुअल वायर होता है। तो इस वजह से हम इसको इजिली ट्रबल शूट कर सकते हैं। न्यू नोड कैन बी एडिड इजिली विदाउट अफेक्शन द अदर नोड्स। हम कोई भी नया नोड्स इजिली इसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट किसी अफेक्शन के। इफ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल, रिमेनिंग द प्रोटोन ऑफ द नेटवर्क इज द अनअफेक्टेड। अगर कोई एक सिस्टम हमारा प्रॉब्लम आ गया है तो हमारे नेटवर्क पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस टोपोलॉजी में यदि हमारा एक नेटवर्क, एक सिस्टम अगर हमारा डंप हो जाता है तो हमारा नेटवर्क में डाटा जो पास होना है वो पास नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? होल नेटवर्क इज द डिपेंडेड ऑन द सेंटर डिवाइस, सो इफ द सेंटर डिवाइस इज द फेल्ड देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड। अगर हमारा सेंटर डिवाइस फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क भी हमारा क्या है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, इसके बाद आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को और देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक रिंग होगा और इसको की डायग्राम को समझेंगे आप। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग होगा और रिंग में क्या होंगे, हमारे का पूरे नोड्स जो कनेक्टेड होंगे वो रिंग में होंगे। अब इसमें देखिए जो डाटा ट्रांसफर होगा वो एक टोकन की फॉर्म में होगा। मैंने ये टोकन बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए यहां से डाटा यहां पर पहुंचना है, इस नोड पर डाटा यहां से इस सिस्टम पर जाना है, तो क्या है, ये टोकन के फॉर्म में जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस टोकन से इस डाटा को ले लेगा। ठीक, इस टोकन से इस टोकन जो गया है डाटा को लेके, इससे ये डाटा ले लेगा और डाटा लेके टोकन को फ्री कर देगा नेक्स्ट डाटा को कैरी करने के लिए। अब इसमें नेटवर्क क्या होगा, ये देखिए, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक रिंग की फॉर्म में होता है। जो स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले वो एक रिंग की फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है। मैंने इसको थोड़ा वैसे बनाया हुआ है, वैसे ये होता है इसका रिंग की फॉर्म में। ठीक, रिंग टोपोलॉजी, ऑल द कंप्यूटर नोड्स आर द कनेक्टेड इन द क्लोज लूप। क्लोज लूप में सारे नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। दिस टोपोलॉजी वर्क ऑन द टोकन बेस्ड सिस्टम, क्योंकि डाटा जो है वो टोकन के बेस्ड में जा रहा है, तो टोकन बेस्ड सिस्टम टोपोलॉजी है। टोकन ट्रेवल इन द लूप, जो ये है हमारा रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप। ठीक, इसको हम बोलते हैं लूप। एक लूप के अंदर हमारा टोकन मूव करता है। ठीक, इफ टोकन, ये जो अभी मैंने बात बताई, इफ टोकन इज फ्री देन द नोड्स कैन बी कैप्चर द टोकन and attach the data and the destination address to the to token and then leaves the token। देखो, डेस्टिनेशन का मीन्स है कि एड्रेस, डेस्टिनेशन का मीन्स है कि उसको सही जगह पे पहुंचाना। ठीक, अब मान के चलिए जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहां से डाटा वहां पर पहुंचना है इस सिस्टम से इस सिस्टम पर, तो ये डाटा जब लेके यहां से चलेगा तो इसके पास इस टोकन के पास इस सिस्टम का एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा कि पर्टिकुलर इस सिस्टम पे मेरा डाटा जाना है, तो ये सीधा वहीं पर पहुंचेगा डाटा। ये नहीं कि डाटा पहले इधर पहुंच गया या इधर पहुंच गया, यानी कि ये सिर्फ टोकन के डाटा तो लेके जाता है लेकिन साथ में उसका उस सिस्टम का, जिस नोड पे उसको डाटा भेजना है, उस सिस्टम का ये एड्रेस भी साथ में लेके यहां से जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा डेस्टिनेशन नोड। ठीक, फिर है when token reaches as the destination node, the data is removed by the destination node and token is free to carry the next data। मतलब डाटा को कैरी कर लेगा और नेक्स्ट डाटा को कैरी करने के लिए क्या कर देगा, टोकन को फ्री कर देगा। एडवांटेज क्या होगा इसकी, एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट इफेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या होगी, यानी कि एडिशनल, अगर हमारा कोई एडिशनल कंपोनेंट हमारा अगर इसमें क्या है, कोई भी हमारा एडिशनल कंपोनेंट है तो उससे हमारे नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर ये डिसएडवांटेज क्या है, द मेन ड्रॉबैक इज द रिंग टोपोलॉजी इज द इफ वन नोड फेल देन द होल नेटवर्क इज शट डाउन या नेटवर्क इज विल गो डाउन। अगर हमारा एक भी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज लूप के अंदर है, क्लोज लूप में सारा वो है,
तो इस वजह से अगर हमारा एक भी नेट सिस्टम हमारा क्या है, अगर फेल हो जाता है तो हमारा नेटवर्क पूरा शट डाउन हो जाता है। ये आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया बेटा।